I killed the lion and the bear. मैंने भालू को और चीते को फाड़ा मारा, I killed Goliath. मैंने गोलियात को मारा, I fought many battles. मैंने बहुत सारे युद्ध को जीता। Now these fellows are telling me, if you come inside, the lame people will just drive you away. और अब ये व्यक्ति जो कह रहे हैं कि अगर तू अंदर आएगा तो ये लंगड़े और अंधे लोग तुझे खदेड़ देंगे। Lame people will defeat you. अरे ये जो लंगड़े लोग तुझे पराजित कर देंगे। Now you are trying to get connected. अब हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। In Acts of Apostles 3rd chapter we see a lame person. और प्रेरितों के काम 3वें अध्याय तक हम देख सकते हैं यहाँ पे लंगड़े व्यक्ति को। In 2 Samuel 5:8 we see lame people. दूसरा शमूएल 5:8 के अंदर में हम देखते हैं लंगड़े व्यक्ति के विषय में। Can you see the connection? आप यहाँ पे संबंध को देख सकते हैं। David was insulted. दाऊद यहाँ पे जो है उसका तिरस्कार किया गया। The fort of Zion, the fort of Jebus, the fort of Jerusalem belongs to me anyway. यबूसियों का किला, जायोन का किला या यरूशलेम का किला वो मेरा है। I will take it anyway. मैं उनको कह दूंगा। No, I will take it. I will possess it. मैं इस सब को अपने कब्जे में ले लूंगा। Yes, I will win the battle. मैं युद्ध को जीतूंगा I will take over the city. और इस शहर पना को मैं जीत लूंगा। But I hate to see the lame people there. लेकिन वहां पे ये लंगड़े लोग होंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरे लिए जो है घृणा की बात है। Because they are the cause of insult for me. क्योंकि इन लोगों ने मेरे जो है बेइज्जती करने के ये कारण ठहरे हैं। David said, no, I will not come into the fort. दाऊद कहता नहीं, मेरे को किले के अंदर में आने की जरूरत नहीं। I will not come into the fort. मैं किले के अंदर तो नहीं आऊंगा। जरूरत नहीं की बात नहीं, जरूरत तो है, लेकिन आने के लिए मेरे दिल नहीं बोलता है। I hate to come into the fort. और किले के अंदर आने के लिए मुझे बड़ी घृणा होती है। Because when I see the lame fellows in the fort, I feel insulted. क्योंकि वहां पे किले के अंदर में अगर मैं लंगड़ों को देखूंगा, ये मेरे लिए बड़ी घृणा की बात होगी। So David issued an order, military order. तब दाऊद ने जो है एक सैनिक आदेश को पारित किया। You know what is that order? आप जानते हो वो आदेश क्या था? He said, my army first go into that city. मेरी सेना सबसे पहले उस शहर पना में प्रवेश करेगी। In the first place, kill all the lame people. और सबसे पहला काम करेंगे वो सारे लंगड़ों को मार डालेंगे। As long as there is one single lame fellow, I will not enter into this यहां fort. तक कि अगर एक भी लंगड़ा व्यक्ति वहां पे होगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। So the army of David entered into the fort of Jerusalem. और इसलिए दाऊद की सेना ने यरूशलेम किले के अंदर में प्रवेश किया। And searched out and sought out, and they picked up wherever a lame person is there and began killing them. तो उन्होंने जहां कहीं भी कोशिश हुई मिलने का ढूंढा और उन्होंने जो है इन व्यक्तियों को पकड़ पकड़ के खत्म कर दिया। Every soldier of David, दाऊद के हर एक सैनिक लोगों ने, they entered into the city of Jebus, और उन्होंने यबूश के शहर में घुस करके and they were looking for lame fellows, और वहां पे उन्होंने लंगड़े लोगों को ढूंढना शुरू किया। and they were killing every lame person. और सारे लंगड़ों को उन्होंने मार डाला। And they came to David again. और वे फिर दाऊद के पास आए। David said, is the operation finished? दाऊद ने कहा, क्या जो है काम पूरा हो गया? Is the military operation finished? क्या सैन्य कार्यवाही पूरी हो गई? Did you finish killing all the lame fellows? क्या आपने सारे लंगड़े लोगों को मार डाला? Yes. हाँ। Yes, our Lord, yes, my Lord, we killed all the lame हाँ हमारे fellows. स्वामी, हमने सबको मार डाला। Then David entered into that city of Jerusalem. तब दाऊद ने उस नगर के अंदर में प्रवेश किया।
And this 8th verse says, और फिर वहां पे 8वीं आयत कहती है, आप पढ़िएगा। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। या लंगड़े और अंधे जिनसे दाऊद मन से क्या करता है? घिन, बोले तो घिन, घिन, सेम, शेम, नफरत, नफरत, द्वेष करता है, नफरत करता है। दाऊद लंगड़ों से नफरत करता है। डेविड हेट्स द लेम पीपल। और दाऊद लंगड़ों से घिन करता था। That's why he doesn't come into the city. और इसीलिए तो वो उस शहर में नहीं घुस रहा था। You know, there is a greater David. और आप जानते हैं एक महान दाऊद है, The son of David, even Jesus Christ. और दाऊद की संतान यहाँ तक यीशु मसीह, He is now waiting outside to come into the Jerusalem. वो अभी भी यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहा है। Jerusalem and Zion are the types of the church of Jesus Christ. और यरूशलेम या सियोन जो है मसीह यीशु की कलीसिया का प्रतिरूप है। Jesus wants to come into the church, यीशु उस कलीसिया में आना चाहता है, but he hates the lame people. लेकिन वो लंगड़ों से घिन करता है। As long as there are lame people in the city, Jesus will not come in. जब तक शहर के अंदर में लंगड़े होंगे यीशु अंदर नहीं आएगा। You know why he doesn't want to come into a lame people's city? आप जानते हैं कि लंगड़ों के शहर में वो क्यों प्रवेश नहीं करना चाहता? Because he is the son of David. क्योंकि वो दाऊद की संतान है। David hates the lame people. और दाऊद लंगड़ों से नफरत करता था। And the son of David hates the lame people. तो इसलिए दाऊद की संतान भी लंगड़ों से नफरत करती है। But I said he is the greater son of David. लेकिन मैंने कहा कि दाऊद से भी महानतम एक परमेश्वर दाऊद की संतान है। When he looked into the church, और जब वो कलीसिया की ओर देखता है, this is the city of Jebus. और जब वो यबूस नगर की ओर देखता है, The situation is not that there are many lame people. और वहां पे परिस्थिति जो है बहुत सारे लंगड़ों जैसी नहीं है, The whole church is lame. क्योंकि यहाँ पे तो पूरी कलीसिया ही लंगड़ी है। He was looking at a lame church, अब जो वो लंगड़े कलीसिया की ओर देख रहा है, and there is a blind church, और अंधी कलीसिया की ओर देखता है, and there is a deaf church. और एक बहरा कलीसिया है। Am I talking too much? क्या मैं ज्यादा बोल रहा हूं? You know what the scripture says. आप जानते हैं वचन क्या कहता है? You know what the Lord Jesus said to the church at Laodicea? और लिकुदुसिया की कलीसिया को परमेश्वर ने क्या कहा? You are blind and you don't know that you are blind. और तुम अंधे हो लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम अंधे हो। The church at Laodicea is a blind church. और लिकुदुसिया की कलीसिया जो है एक अंधी कलीसिया थी। And the son of David doesn't like the blind Christians. और दाऊद की संतान जो है अंधी कलीसिया को, अंधे मसीह को नहीं पसंद करता। Spiritually blind people. जो लोग आत्मिक अंधे हैं। And when all the 7 letters were given, admonishing and exhorting letters through Apostle John, ये सारे प्रोत्साहित पत्र जो है ये प्रेरित यूहन्ना के द्वारा जो दिए गए थे, उन सातों खतों से Jesus concluded every letter saying, "He that hath an ear to hear, let him hear." और यीशु उन सारी बातों का जो संक्षिप्त सारांश देता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। Every person who hath an ear to hear what the Holy Spirit is telling to the churches. और हर एक व्यक्ति जिसके कान सुनने के लिए हैं, वो सुन ले कि कलीसिया से आत्मा क्या कहता है। To whom the Spirit is saying these words? और पवित्र आत्मा अपने शब्दों को, अपने वचनों को किससे कह रहा है? To the whole church.
वो पूरी कलीसिया से, The Spirit is saying the words to the churches. और परमेश्वर की कलीसियाओं, परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। And who is expected to hear that word? और उसके वचन को सुनने के लिए कौन अपेक्षित है? Any person who has an ear to hear. हर एक व्यक्ति जिसके सुनने के कान हो। Talking to the whole congregation, सारी जमात को बोलते हुए, expecting at least one person to listen. अपेक्षा वो ये करता है कि एक भी व्यक्ति हो जो सुनने के लिए हो। Why is it so? ऐसा वो क्यों कर रहा है? Because the whole church is blind and deaf. और क्योंकि सारी कलीसिया, सारी जमात जो है अंधी और बहरी है। The whole church is deaf. सारी कलीसिया जो है बहरी है। They cannot listen to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वो आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। The whole church is blind. और सारी कलीसिया अंधी है। They cannot see the wonderful things of God in the Holy Scriptures. और पवित्र वचन के अंदर में जो है अद्भुत बातों को वो देखना ही नहीं चाहते। And they are paralyzed people. वो जो है लंगड़े लोग बन गए हैं, अपंग, Paralysis हो गए, पक्षवात. अपंग। They cannot work for God. वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। And they are dumb people. और वो जो है गूंगे बन गए हैं। They cannot speak to God. वो परमेश्वर से बातचीत नहीं करना चाहते। They cannot preach the gospel. वो सुसमाचार को प्रचार नहीं करना चाहते। And still they celebrate Christmas every year. लेकिन फिर भी जो है हर वर्ष वो बड़ा दिन मनाते हैं। Christmas. And they put a star on their houses. वो अपने घरों पे जो है सितारा लगाते हैं। I am not criticizing the star or the Christmas. मैं जो है क्रिसमस मनाना या स्टार लगाने के विरोध में नहीं बोल रहा। I too put a star on my house every December. और मैं जो है अपने घर पे हर क्रिसमस पे जो है सितारा लगा सकता हूँ, लगाता हूँ. लगाता भी हूँ। And I celebrate Christmas in a very grand way. और मैं विशाल रूप से क्रिसमस को मनाता भी हूँ। Putting a star over your home is okay. और अपने घर के ऊपर सितारा लगाना ठीक है। If you are delivered from your deafness and spiritual blindness, you yourself will become a star for God. आमीन। अगर आप अपनी आत्मिक जो है बहरेपन से और अंधेपन से अगर छुटकारा पा गए हैं तो आप स्वयं खुद जो है वो सितारा बन जाएंगे। God wants you to be a star. परमेश्वर आप जैसे सितारे को इस्तेमाल करेगा। How can we be a star? हम कैसे सितारा बन सकते हैं? When we are blind and lame. जब आप जो अंधे और लंगड़े हैं। So God sent greater David sent his army into this world. तो परमेश्वर ने दाऊद को भेजा और महान दाऊद ने अपनी सेना को इस संसार में भेजा। The Old Testament David said, kill all the lame people. पुराने नियम में दाऊद कहता है सारे लंगड़े लोगों को मार डालो। But in the New Testament, किंतु नए नियम के अंदर again Jesus says, फिर से यीशु कह रहा है, I don't like these lame fellows. मैं इन लंगड़े लोगों को से खुश नहीं हूँ। I hate these lame people. मैं इन लंगड़ों से जो है घृणा करता हूँ। I hate these spiritually blind people. और ये आत्मिक अंधे लोगों से मैं घृणा करता हूँ। I cannot come into their town. उनके बीच में आना नहीं चाहता। As long as they're blind and lame, I cannot come inside. जब तक वो जो लंगड़े और बहरे बने रहेंगे मैं अंदर नहीं आऊंगा। Oh my soldiers. ओ मेरे सैनिकों। Oh my army. ओ मेरी सेना। Go into the city. ओ शहर में जाओ। But don't kill the lame people. लेकिन लंगड़ों को मत मारना। Make them walk in my name. अब वो कहता है मेरे नाम से उनको चलता फिरता बनाओ। Don't kill the blind people. अब जो अंधों को मारो नहीं। Make them see in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से देखने वाला बना दो। You see, the whole point in the 3rd chapter of Acts of और Apostles. देखिए सारा मुद्दा जो है इस बिंदु पे आ जाता है जो प्रेरितों के काम 3रे अध्याय में पाया जाता है। The power of God comes down to earth not only
to heal a lame person, it comes to heal the lame church. और यहाँ पे जो है केवल अंधे व्यक्ति को चंगा करना नहीं है, बल्कि पूरी अंधी कलीसिया को या लंगड़ी कलीसिया को चंगा करना है। There are many lame people in the Christian society. मसीह समाज के अंदर में बहुत सारे जो लंगड़े लोग हैं, Many blind people in the Christian बहुत society. सारे मसीह समाज के अंदर अंधे लोग हैं। And the greater David is still waiting for the healing in their lives. लेकिन महान दाऊद जो है अभी भी उनके जीवन के अंदर में चंगाई की इंतजार कर रहा है। Who is the greater David? वो जो महान दाऊद कौन है? Our Lord Jesus हमारा Christ. परमेश्वर यीशु मसीह। He is still not coming. वो अभी तक नहीं आ रहा है, He's waiting. वो अभी तक इंतजार कर रहा है, You are waiting for his coming. और आप उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं, But he is waiting for your healing. लेकिन वो आपकी चंगाई का इंतजार कर रहा है। He is waiting for you to be healed. वो इस इंतजार में कि आप चंगे हो जाए। Are you lame spiritually? क्या आप आत्मिक लंगड़े हैं? Are you handicapped spiritually? क्या आप आत्मिक अपंग लोग हैं? Are you blind spiritually? क्या आप आत्मिकता में अंधे हैं? Are you like the church at Laodicea? आप क्या लकेदोसिया कलीसिया के समान हैं? Are you like the churches who cannot listen to the voice of the Spirit? और क्या आप ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर की आत्मा को नहीं सुनना चाहती? Jesus is waiting for you to be healed. और यीशु इंतजार कर रहा है कि आप चंगाई पाएं। I am very sad to say, मैं बड़ा खेदित हूँ ये कहते हुए, my message should start now. मेरा संदेश अब शुरू हो रहा है। Now I am entering the topic. अब मैं विषय में प्रवेश कर रहा हूँ। What all I said so far is only introduction. अब तक जो मैंने कहा था वो परिचय था केवल। I want to preach the whole message, और मैं चाहता हूँ पूरा संदेश प्रचार करूं, but I am afraid you will not let me come to Delhi next time. लेकिन मुझे भय है कि आप फिर आगे से मुझे दिल्ली नहीं आने देंगे। See, I will give you just a verse to read and then close. मैं अगर केवल एक आयत को पढ़ करके बंद करने के लिए देना चाहूं, In the third verse, तीसरी आयत के अंदर third chapter of Acts of Apostles, प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय के अंदर people were debating how this lame person got suddenly healed. लोग इस बात के ऊपर जो है बहस पे बहस करे जा रहे हैं कि कैसे ये लंगड़ा व्यक्ति ठीक हो गया। Peter and John say, पतरस और यूहन्ना ने कहा, we did that, not we did, but the power in the name of Jesus healed him. पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमने ऐसा नहीं कहा किया, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जो सामर्थ आई है, उस सामर्थ ने चंगा किया है। While answering the inquiry, the authorities of the temple, और वहां के मंदिर की जो है अधिकारी गणों को जो है जवाब देने के समय पर all of a sudden, अचानक Peter gave them a new message. पतरस ने उनको एक नया संदेश सुना दिया। You are talking about the healing of the lame person, आप लोग इस लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, but you know the plan of God is, लेकिन क्या आपको पता है परमेश्वर की योजना क्या है? in the verse 21, और 21वीं आयत के अंदर please read it out. अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। The restoration of all things must happen. और सब चीजों का सुधार बहुत जरूरी है हो जाना। You are all bothered and you are all astonished and surprised about the healing of a single person, a lame person. आप सब लोग जो है एक मात्र इस लंगड़े की चंगाई को लेकर के इतने भौचक्के हैं, इतने परेशान हैं, इतने चिंतित हैं। One lame man is healed and you are worried about that and you are surprised about केवल that. एक लंगड़ा व्यक्ति ठीक हुआ है, उसके एवज में तुम सब लोग परेशान हो। Jesus is still waiting in heaven.
यीशु अभी भी स्वर्ग में इंतजार कर रहा है Actually, he wants to come back soon. और वो सही में तो वो शीघ्र आने वाला था, He's not coming down again. लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं आ रहा।